पीएसपी कॉलेज की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आपके मेवाड़ का इतिहास या मेवाड़ साम्राज्य या मेवाड़ वंश। मेवाड़ वंश की बात करें तो सबसे पहले अपन मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात करेंगे। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम की अगर अपन चर्चा करेंगे तो मेवाड़ का प्राचीन नाम आपको मिलता है शिवी जनपद। मेवाड़ का प्राचीन नाम आपको मिलता है शिवी जनपद। शिवी जनपद, मेदवाट, प्रागवाट, शिवी जनपद, इस प्रकार से अपन को नाम मिलता है। अगर इस वंश की बात करें तो इसकी स्थापना आपके हुई 566 ईस्वी में। कब हुई थी? 566 ईस्वी में मेवाड़ की प्रथम शाखा का उदय हुआ था। इस वंश की 24 शाखाएं मानी जाती है। मेवाड़ वंश की कितनी शाखाएं मानी जाती है? गुहिल वंश की 24 शाखा। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध मेवाड़ के गुहिल थे। मेवाड़ के इतिहास में बात करें अपन तो सबसे अधिक प्रसिद्ध मेवाड़ के गुहिल मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? गुहिल। पहला बड़ा राजा बापा रावल था। कौन था? बापा रावल। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके बापा रावल ने की थी। बापा रावल की बात की जाए तो बापा रावल जो कि हारित ऋषि की गाय चराते थे। किसकी गाय चराते थे? हारित ऋषि की गाय। और यह उनका अनुयायी भी था। और इनका वास्तविक नाम की बात करो तो इनका वास्तविक नाम आपका था कालभोज। क्या नाम था? बापा रावल का वास्तविक नाम आपके क्या मिलता है? कालभोज। और इसने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में मान मौर्य चित्तौड़ का राजा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और इसने सर्वप्रथम नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। कालभोज ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसे बनाई? नागदा उदयपुर को। बापा रावल ने नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपके यहाँ पर नाम आएगा बापा रावल। इसमें इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। क्वेश्चन एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है कि कौन से शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, तो कौन से आएंगे आपके? गुहिल। बापा रावल ने मेवाड़ में खुद के नाम के सिक्के चलाए। बापा रावल ने मेवाड़ में खुद के नाम के सिक्के चलाए। और राजधानी की बात की जाए तो नागदा, आहड़ और चित्तौड़गढ़, इस प्रकार से 3 नाम आपको मिलते हैं। तो आपको मेवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। कौन सी? 566 ईस्वी से यह प्रारंभ हुआ था। इसका प्राचीन नाम आपके शिवी जनपद था। इसके प्रथम राजा की बात करें तो उसका नाम बापा रावल था जो एक गुहिल वंश से संबंधित थे। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में 24 शाखाएं थी, जिसमें से प्रमुख शाखा आपके कौन सी शाखा थी? गुहिल की शाखा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और राजधानी जो कि नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे बापा रावल की। तो बापा रावल मुस्लिम सेना का हराते हुए गजनी चला गया और तथा राजा के वहाँ के राजा सलीम को उसने हरा दिया और अपने भांजे को राजा बनाया। नेक्स्ट अपने रावलपिंडी। रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी पाकिस्तान शहर का नाम बापा रावल के कारण पड़ा। क्रिकेट के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर प्रसिद्ध है। तो वह रावलपिंडी जो था पाकिस्तान का, वह शहर का नाम किसके कारण पड़ा? बापा रावल के कारण। और मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए। उस सिक्कों का वजन कितना होता था? 115 ग्रेन का सिक्का। उपाधियों की बात करें तो हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे, चारों दिशाओं को जीतने वाला, यह कौन है आपके? बापा रावल। नेक्स्ट अगले शासक की बात करेंगे अपन जिसका नाम आपके मिलता है अल्लट। क्या नाम है? अल्लट। इसके अन्य नाम है आलू रावल। अल्लट का अन्य नाम क्या है? आलू रावल। इसने आहड़ उदयपुर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। किसने?
अल्लट ने आहड़ उदयपुर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। इसकी पहली राजधानी कौन सी थी आपके? नागदा उदयपुर। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया। इसने आहड़ में कौन से मंदिर का निर्माण कराया? वराह मंदिर का। वराह मंदिर का निर्माण इसने कहाँ कराया? वराह में। सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। नौकरशाही की स्थापना सबसे पहले मेवाड़ में किसने की थी? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? तो अल्लट ने की थी। और इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। अल्लट जो कि द्वितीय शासक था मेवाड़ का, जिसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। थर्ड नंबर अपन बात करेंगे जैन सिंह की। तो जैन सिंह के बारे में अपन को इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य बात एक है जिसमें आपके मुख्य आता है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, यह क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि कब हुआ था? आपके 1234 में। यह हुआ था आपके जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। किसके मध्य हुआ था? जैन सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। और इस युद्ध में जैन सिंह जीत गया, लेकिन इल्तुतमिश ने नागदा उदयपुर को उजाड़ दिया था। किसको उजाड़ दिया था? नागदा उदय सिंह को उजाड़ दिया था। इसलिए जैन सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। इस युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की किताब हम्मीर हमद मर्दन में मिलती है। जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर हम बात करेंगे रतन सिंह की। किसकी बात करेंगे? रतन सिंह की। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहां राणा शाही वंश की स्थापना की। रतन सिंह ने कौन से वंश की स्थापना की थी? राणा शाही वंश की। इस तरह से यहां भी गुहिलों की एक शाखा प्रारंभ हो गई थी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। इस आक्रमण को थोड़ा ध्यान से देखना। इस आक्रमण के कारण की बात करें तो एक अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्व, सुल्तान के प्रति निष्ठा का प्रश्न और चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ की तरफ आकर्षित कर रहा था। रानी पद्मनी सिंहलदीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। कौन थी? रानी पद्मनी। उसके पिता का नाम गद्दर सेन था, माता का नाम चंपावती था और उसके भाई का नाम गोरा था। पद्मनी सिंहलदीप श्रीलंका की राजकुमार थी। सिंहल यहाँ की जाति भी थी। राघव चेतन एक दरबारी सुल्तान था। किसका था? रावल रतन सिंह का। रावल रतन सिंह को पद्मनी के बारे में राघव चेतन ने उसकी सुंदरता के बारे में बताया, जिसके बाद रतन सिंह रानी पद्मनी को अपने साथ चित्तौड़ लाते हैं। उनसे विवाह करने के बाद उसके बाद आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ पला शाखा। उसके पहले अपन जान लेते हैं कि यह क्या किस्सा था। तो राघव चेतन नाम का जो दरबारी विद्वान था रतन सिंह के दरबार में, वह रानी पद्मनी के बारे में रावल रतन सिंह की उसकी सुंदरता की चर्चा करता है, जिसके बाद यहाँ रावल रतन सिंह वहाँ जाते हैं सिंहलदीप श्रीलंका, और वहाँ से रानी पद्मवती को चित्तौड़ लेके आते हैं। और उसके बाद किसी कारणवश राघव चेतन और रतन सिंह के मध्य अनबन हो जाती है, और उस अनबन के कारण राघव चेतन जो था उसका दरबारी विद्वान, वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है दिल्ली, और वहाँ से फिर वह पद्मनी की चर्चा करता है। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में चित्तौड़ का पहला शाखा आपके कब हुआ था? 1303 में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो आपके कब हुआ था चित्तौड़ का प्रथम शाखा? 1303 ईस्वी में। इस युद्ध में साके में गोरा व बादल रतन के सेनापति लड़ते हुए मारे गए थे। इस युद्ध में गोरा व बादल जो कि रावल रतन सिंह के सेनापति जो थे, जो इस युद्ध में मारे गए थे, और रानी पद्मनी ने इस युद्ध में जौहर किया था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया, जिसके बाद
चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर उसने खिजराबाद रख दिया था। और खिजर खां ने गंभीर नदी पर पुल बनवाया था। खिजर खां जो था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, उसने गंभीर नदी पर पुल भी बनवाया था। और खिजर खां ने यहाँ मकबरे का निर्माण भी कराया था। इस मकबरे के फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया है। और इसमें और इम्पोर्टेंट बात, थोड़े दिनों बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? खिजर खां द्वारा मालदेव सोनगरा को। इसमें एक पुस्तक का नाम मिलता है अपन को, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह। पुस्तक का क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह में चित्तौड़ के आक्रमण का वर्णन किया गया। अमीर खुसरो द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह, जिसमें चित्तौड़ आक्रमण की चर्चा की गई थी। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा रतन सिंह था। रावल जो उपाधि थी उसका प्रयोग करने वाला अंतिम शासक आपके रावल रतन सिंह ही था। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपर हम्मीर की, राणा हम्मीर की। सिसोदा गांव राजस्थान के हम्मीर ने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लिया था। सिसोदा गांव के कारण मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की प्रारंभ होती है। सिसोदा गांव के कारण मेवाड़ में सिसोदिया शाखा गुहिल वंश का प्रारंभ होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण शाखा है। कौन सी? सिसोदिया शाखा। राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला राजा, राणा उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला पहला राजा कौन सा था आपके? राणा हम्मीर। कौन था? राणा हम्मीर। इसका नाम क्या था आपके? हम्मीर। लेकिन इसने राणा का प्रयोग किया सबसे पहले, उसके कारण उसका नाम क्या हुआ आपके? राणा हम्मीर। इसने राणा उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला राजा कौन था आपके? राणा हम्मीर। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इसने चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया था। और मेवाड़ वंश की कुल देवी की बात की जाए तो आपके मेवाड़ वंश की कुल देवी थी बाण माता। मेवाड़ वंश की कुल देवी का क्या नाम था आपके? बाण माता। और कुल देवी एक कुल की होती है तथा इष्ट देवी कुल की शाखाओं के अनुसार अलग अलग होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे राणा लाखा की। राणा लाखा की अगर बात करें तो इसके समय में एक बंजारे ने पिछोरा झील का निर्माण कराया था। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोरा की झील का निर्माण कराया था। और बंजारे ने उस समय व्यापारी होते थे। और इस झील के पास नटनी का चबूतरा भी मिलता है। कुंभा हाड़ी रानी का भाई था, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। लाखा ने हाड़ी रानी से शादी की थी। मेवाड़ के शासक का नाम आपके मिलता है यहाँ पर राणा लाखा। और मारवा का उस समय कौन था? राव चूड़ा। राणा लाखा का विवाह हंसाबाई से किया जाता है। राणा लाखा का विवाह किससे किया जाता है? हंसाबाई से। और चूड़ा की बात करो तो चूड़ा की एक पुत्री थी आपके हंसाबाई, और रणमल उसका पुत्र था। और मारवाड़ का भीष्म पितामह अपन किसे कहता है? मारवाड़ का भीष्म पितामह चूड़ा को कहा जाता है। मारवाड़ के राज चुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई के साथ शादी मेवाड़ के राजा लाखा से की थी। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे राणा मोकल की। मेवाड़ का चुंडा ने इसका राज तिलक किया था। मेवाड़ के जो चुंडा थे उसने इसका राज तिलक किए थे। किसका? राणा मोकल का। इस त्याग के बदले चुंडा ने को कई विशेष शिक्षाधिकार दिए गए थे। जो विशेषाधिकार बात करो तो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 चुंडा को दे दिए गए। सलुम्बंद के सामंत द्वारा मेवाड़ के राजा का राज तिलक किया गया था। और हरावल जो कि सेना की पहली टुकड़ी जो युद्ध करती थी उसे हरावल का भाग कहा जाता है। और चंदावल सेना की अंतिम टुकड़ी को चंदावल कहा जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो आगे अपन देखते हैं इसके राणा कुंभा की। राणा कुंभा की बात करें तो इनका समयकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका समयकाल की बात करें तो इनका समय था आपके 1433 से 1468। राणा कुंभा रणमल कुंभा का संरक्षक था। कौन संरक्षक था? राणा कुंभा का संरक्षण कौन था आपके? रणमल कुंभा का संरक्षक था। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लिया था। राणा कुंभा ने मोकल की सहायता से अपने पिता
मोकल की हत्या का बदला लिया था। इस कारण मेवाड़ में रणमल का प्रभाव बढ़ता गया। उसने सिसोदिया के नेता राघव देव चुंडा का भाई जो था को मालवा गया था उसकी हत्या करवा दी थी। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया तथा भारमली रणमल की प्रेमिका सहायता से रणमल को मरवा दिया था। जो ये भारमली थी यह कौन थी? रणमल की प्रेमिका थी। तो यहाँ पर राणा कुंभा क्या करते हैं कि इस भारमली को कुछ पैसों का लालच देकर या मुद्राओं का लालच देकर रणमल को जहर दिलवा देते हैं भरमली के सहायता जिसके बाद रणमल की यहाँ पर हत्या हो जाती है। क्योंकि हंसाबाई को आशंका थी कि रणमल कुंभा को भी मार सकता है। रणमल का प्रभाव बढ़ता गया था मेवाड़ में, जिस कारण हंसाबाई को यह आशंका थी कि रणमल कुंभा को भी मार सकता है। रणमल का बेटा जोधा अपने भाइयों के साथ मेवाड़ से भाग गया तथा बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली। काहुनी गांव की बात करें तो काहुनी गांव आपके कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। काहुनी गांव कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। मंडोर जो कि मारवाड़ की राजधानी थी। 1453 में कुंभा और जोधा के बीच आवल बावल की संधि होती है। 1453 में आवल बावल की संधि कुंभा व जोधा के बीच होती है। किसके बीच होती है? जोधा के बीच। कब होती है? 1453 ईस्वी में। और इस संधि द्वारा जोधा को मंडोर मारवाड़ की राजधानी वापस दे दिया गया और सोजत पाली को मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा बनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे कुंभा के शासनकाल के दौरान घटनाएं, जो कि अपन ने कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? आपको 1437 ईस्वी में। चंपानेर की संधि की बात करें तो चंपानेर की संधि आपके हुई थी 1456 ईस्वी में। किसके मध्य हुई थी? कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी के बीच में। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।